इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर हम बात कर चुके हैं। मैटर ऑलरेडी आप जानते हैं। जो भी चीज़ आप आम लाइफ में देखे आप यूज़ कर रहे हैं, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी हम जनरली मटेरियल चीज़ें हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर में जब इंटरेक्शन होता है, यानी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फॉल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं मैटर के ऊपर, सो क्या होता है, उनका इफेक्ट क्या होता है अगर इन दोनों को हम जो है कोलाइड कर ले। कोलाइड का मतलब तो वो वर्ड थोड़ा सा उसकी तरफ चला जाएगा, मटेरियल ऑब्जेक्ट की तरफ, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो हम यूं कह सकते हैं कि एक मटेरियल है, सपोज कोई भी मेटल आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई और मटेरियल कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है वो अलाउ करते हैं कि वो इसके ऊपर फॉल कर ले, सो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये आप कंसिडर कर लें। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये फॉल करते हैं इसके ऊपर, हमने एक ही दिखाया हुआ है फॉर सिंपलिसिटी। अब इनको हम अगर समझना चाहे तो बेस्ट तरीका ये है कि हम इनको एटॉमिक लेवल पर देखें। अब अगर आप फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख रहे हैं, ये EM वेव है, EM वेव मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम बहुत स्मॉल यूनिट लेवल पर पढ़ेंगे, और इसका यूनिट लेवल जो है वो है फोटॉन, यानी इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है इस एनर्जी की। और इसी तरह अगर हम मटेरियल को यूनिट लेवल पर ले जाएं तो इसकी यूनिट लेवल जो एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट लेवल है वो है एटम। सो यहाँ पर मटेरियल को आप स्मॉल लेवल पर ले जाए तो हम ऑब्टेन कर लेते हैं एटम। एटम, ये आप एटम का न्यूक्लियस कंसिडर कर ले, और हम यहाँ पर जो है वो जस्ट इन्वॉल्व होंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो इसीलिए न्यूक्लियस को हम उतना हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। ये आप एटम कंसिडर कर ले, एटॉमिक शेल्स है। हम एटॉमिक लेवल पर देखेंगे कि यही वेव अगर आप किसी भी मैटर पर स्ट्राइक करते हैं, मेटल या नॉन मेटल एटसेट्रा जो भी हो, तो उसका इफेक्ट जो है एक्चुअली हम समझ सकते हैं ऑन एटॉमिक स्केल। सो अब कंसिडर कर ले कि जो शेल्स हैं वो एक्चुअली पाथ्स हैं, रूट्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जहां पर वो मूव करते हैं, जहां पर वो रिवॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हम लास्ट शेल में फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप कंसिडर कर ले, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप कंसिडर कर ले, एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर कंसिडर कर ले। हम जो पूरे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसकी बात नहीं कर रहे, जस्ट आप कंसीडर कर लें हर एक में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया हुआ है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स हम शो नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप देखें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो यूं आ रहा है, यूं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हम कंसीडर कर ले कि जस्ट ये एक फोटॉन आप शो कर रहे हैं, ये एक फोटॉन है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम फोटॉन कहते हैं। और फोटॉन हम डिटेल के साथ जो है पढ़ चुके हैं कि ये एक्चुअली अ पैकेट ऑफ एनर्जी है, अ बंडल ऑफ एनर्जी है, अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी। सो ये पैकेट ऑफ एनर्जी जब आप किसी एटम को प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल इसका इफेक्ट जो है हमारे ह्यूमन बींग्स जैसा है। आप फॉर एग्जांपल एनर्जी खा लेते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है, आप एनर्जी लेवल आपका बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरह जब ये एटम्स इन फोटॉन्स को जो है वो देख लेते हैं, ये फोटॉन्स उनके करीब आ जाते हैं, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन फोटॉन्स को खा जाते हैं, लेकिन वो हर एक फोटॉन को नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, डिपेंड करता है कि वो फोटॉन की एनर्जी क्या है। अब सपोज मैं कह लेता हूं कि ये वाला जो फोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ये इस शेल में पड़ा हुआ है, आप इसको इस शेल से इस शेल में ले आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस ऊपर वाले शेल में यहां पर इसको ले आना चाहते हैं। सो अब इसको कितनी एनर्जी देंगे, वो यहां से क्लियर है कि इस शेल की जो एनर्जी होगी, इस शेल की जो एनर्जी होगी और इस शेल की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उन दोनों को हम डिफाइन करते हैं बाय एनर्जी गैप, यानी इन दोनों के दरमियान जितनी डिफरेंस है उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी कोई एक्स एनर्जी है, इसकी एक्स एनर्जी है और इसकी वाई एनर्जी है, सो हम कितनी एनर्जी देंगे कि ये यहां से यहां तक आ जाए, जितना इन दोनों में डिफरेंस है, यानी y माइनस एक्स जितना डिफरेंस होगा, फॉर एग्जांपल z, तो इतनी z अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देंगे, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस शेल से ऊपर वाले शेल में आ जाएगा। अब इतनी एनर्जी
अगर आप कोई फोटॉन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी एनर्जी, इस फोटॉन की एनर्जी एग्जैक्टली इस गैप एनर्जी के इक्वल है, तब ये इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा। ये इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को जो है खुशी के साथ खा लेगा और ये यहां से जो है इस शेल से यहां पर आ जाएगा। चूंकि जो गैप एनर्जी है और फोटॉन की एनर्जी है वो मैच कर रही है। लेकिन अगर इस फोटॉन की एनर्जी इस गैप की एनर्जी से कम हो या फिर ज्यादा हो, यानी मैच नहीं कर रही हो, सो तब ये इलेक्ट्रॉन उसको फिर एब्जॉर्ब नहीं करता। यानी चूंकि उसको यहां तक आने के लिए एक स्पेसिफिक, एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए एनर्जी की, और वो फिक्स्ड अमाउंट इस फोटॉन के पास नहीं है, इसके पास कोई दूसरी अमाउंट है एनर्जी की, तो इसलिए इसको नहीं एब्जॉर्ब करेगा। तो ये फोटॉन फिर क्या करेगा, अगर किसी भी गैप में, किसी भी शेल में इसकी जो एनर्जी है वो मैच नहीं कर रही दोनों शेल्स के दरमियान, सो ये फोटॉन जो है ये इस एटम से उसी तरह पास हो जाएगा जिस तरह की ये आ रहा है, यानी ये यहाँ पर कोई इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ये फोटॉन पास हो जाएगा। बिकॉज ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी को भी इस फोटॉन की जरूरत नहीं है। अगर इसकी जरूरत हो तो कोई फोटॉन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और वो ऊपर वाले शेल में आ जाएगा। सो इसी तरह हम देख सकते हैं कि एक्चुअली एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं फोटॉन्स के साथ। यानी एक तरफ आपके पास एनर्जी है, एनर्जी जिसको हम इन द यूनिट्स ऑफ फोटॉन्स ले रहे हैं, इन द यूनिट्स ऑफ फोटॉन्स। दूसरी साइड पे आपके पास मैटर है, मैटर जिनको हम इन द यूनिट्स ऑफ एटम्स ले रहे हैं। तो एटम्स और जो हमारे पास फोटॉन्स है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और उनका जो इफेक्ट है वो हम देख रहे हैं कि एक्चुअली इफेक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर जो एनर्जी गैप्स है वो कितने हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर एनर्जी गैप्स जो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के इक्वल हो तो वो ऑब्जर्व करते हैं, इक्वल ना हो तो वो उससे उसी तरह पास होता है, ये उसके लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये चीजें हैं कि जो फोटॉन्स है वो या तो प्रोवाइड कर सकते हैं, फोटॉन्स या तो प्रोवाइड कर सकते हैं एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर स्टेट्स में आ जाते हैं, हाई एनर्जी लेवल्स में आ जाते हैं, या यही फोटॉन्स जो है वो मोमेंटम दे सकते हैं, मोमेंटम। इन सारी चीजों को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इनके डिफरेंट अलग अलग जो इफेक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। यानी फोटॉन्स को हम अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ेंगे सपोज, या फोटॉन्स को हम कॉम्पटन इफेक्ट में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था कि अगर आप एक फोटॉन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो फॉल करते हैं किसी मैटर के ऊपर, सो मैटर के ऊपर इफेक्ट क्या होगा उसका। और वो हमने देखा कि एक्चुअली हम इस वेव को और इस मटेरियल को डायरेक्टली स्टडी नहीं करते, बल्कि इसको हम डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्केल पर ले जाते हैं, तब जो इसकी स्टडी है वो बिल्कुल इजी, क्लियर बन जाती है कि एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है सपोज यहाँ पर, या एटम जो है वो किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं। सो अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको एब्जर्व कर लेता है, इस फोटॉन को एब्जर्व कर लेता है, सो क्या होगा कि ये फोटॉन जो है यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि एब्जर्व हो गया। अब ये इस हायर स्टेट में आ जाएगा, अगर इनकी एनर्जी जो है इक्वल है इस गैप की, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। लेकिन फिर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यही एनर्जी एमिट कर लेता है, यही फोटॉन फिर से एमिट कर लेता है और वापस ये नीचे वाले स्टेट में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फोटॉन जो है वो एक्चुअली डिसअपियर हो जाता है तब जब वो एब्जॉर्ब होता है, और वो फिर से अपियर हो जाता है जब वो इलेक्ट्रॉन अगेन उसको एमिट कर लेता है। सो एक्चुअली फोटॉन जो है वो एक स्टेबल पार्टिकल, एनर्जी का पार्टिकल है, स्टेबल एनर्जी पैकेट है। फोटॉन इज स्टेबल, यानी इसकी जो लाइफ टाइम है वो इन्फिनिट है। अगर आप एक फोटॉन को छोड़े सो वो फॉर एवर उसी तरह फोटॉन अ पैकेट ऑफ एनर्जी ही रहेगा, तब तक जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते, यानी आप उसको फॉर एग्जांपल इंटरैक्ट नहीं करते। अगर आप उसको इंटरैक्ट करते हैं मैटर के साथ तो वो वहां पर एब्जॉर्ब हो सकता है, वो डिसअपियर हो सकता है, लेकिन अगेन वो रीएमिट होता है। सो इसी तरह फोटॉन को अगर आप अनडिस्टर्ब स्टेट में छोड़े, फ्री स्टेट में छोड़े, सो फॉर एवर इसकी जो लाइफ टाइम है वो इन्फिनिट है।